Hello students, warm welcome to our online class once again. I am Braj Mohan Tiwari, your SST teacher. Today I am going to teach you Political Science Chapter 3 and the topic is Parliamentary Government and the Union Executive अर्थात संसदीय सरकार और केंद्रीय कार्यपालिका. I will explain the concept of the topic in 2 or 3 parts. In this chapter you will learn why India has a parliamentary form of government, about the composition of the Union Legislature and Union Executive, and about the structure and functions of the Indian Civil Services. इस अध्याय में हम भारत में संसदीय सरकार की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, केंद्रीय कार्यपालिका और विधायिका की संरचना पर चर्चा करेंगे और अंत में इंडियन सिविल सर्विसेज के संगठन, गठन और क्रियाकलाप पर चर्चा करेंगे. नाउ कम टू द टॉपिक. इंडिया इज ए वास्ट कंट्री विथ ए रिच डाइवर्सिटी. भारत विविधताओं से भरा हुआ एक विशाल देश है. इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट फॉर ए सिंगल गवर्नमेंट टू एडमिनिस्टर ए कंट्री एज वास्ट एज इंडिया स्मूथली. भारत जैसे विशाल देश में एक अकेली सरकार के लिए प्रशासन सुचारू रूप से चलाना संभव नहीं है. Therefore, our constitution provided for 2 governments, one at the state level and one at the center. इसलिए भारतीय संविधान ने पूरे देश के लिए 2 स्तर की सरकार की व्यवस्था की है, एक राज्य स्तर की सरकार और एक केंद्र स्तर की सरकार. Why a parliamentary form of government? अर्थात भारत ने संसदीय सरकार की प्रणाली क्यों अपनाया. इंडिया इज अ रिपब्लिक विच मीन्स द हेड ऑफ द इंडियन यूनियन इज द प्रेसिडेंट इन होम ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर रेस्ट एंड इन हुज नेम इट इज टू बी एक्सरसाइज. भारत एक गणराज्य है, जिसका मतलब यह हुआ कि भारत का राष्ट्रपति भारतीय संघ का प्रधान होता है और सारी कार्यकारी या कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं और उन शक्तियों का प्रयोग उनके नाम पर ही किया जाता है. द प्रेसिडेंट इज ओनली ए नॉमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव हु एक्ट्स विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द रियल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव विच इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. भारत में चूँकि संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, इसलिए भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का या संवैधानिक प्रधान होता है, जो केंद्रीय मंत्री परिषद के सलाह से ही कार्य करता है. द मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पॉपुलर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट नोन एज द लोकसभा. और ये मंत्री जो होते हैं, मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं, मंत्रीगण, वो सामूहिक रूप से भारत के लोकप्रिय सदन लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं. Following the British pattern, the Constitution of India has adopted both at the union and state level the parliamentary form of government with ministerial responsibility resting with the popular house. अब भारत चूँकि अंग्रेज़ों का गुलाम रहा था, इसलिए वहाँ की पद्धति को भारत ने अपना लिया. यहाँ पर केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर, दोनों ही स्तर पर संसदीय प्रणाली की सरकार अपनाई गई. If the government loses the support of the legislature, it has to resign. यदि सरकार विधायिका का विश्वास खो देती है तो उस सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है. The founding fathers of our constitution chose the parliamentary form of government as they had gained some experience of operating it under British rule and felt that it was advantageous to continue with established institution. अब भारत के जो संविधान के निर्माता थे, उन्होंने संसदीय प्रणाली को इसलिए अपनाया क्योंकि ब्रिटिश शासन के अधीन उन्हें इस प्रकार की सरकार चलाने का कुछ अनुभव हो गया था. इन a highly pluralistic society with a vast size like India, they believed that the parliamentary form was best suited to accommodate the varied interest of the people of India. भारत एक बहुलतावादी समाज है और यहाँ के लोगों की हित को ध्यान में रखते हुए संसदीय प्रणाली को सबसे उपयुक्त माना गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, यूनियन लेजिस्लेचर पार्लियामेंट. अर्थात केंद्रीय विधायिका
जिसे हम संसद कहते हैं। द यूनियन लेजिस्लेचर इज नोन एज द पार्लियामेंट। द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। एंड द हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा। भारतीय केंद्रीय विधायिका का संरचना इस प्रकार है। भारत का संसद, द यूनियन लेजिस्लेचर इज नोन एज द पार्लियामेंट, यानी भारत की विधायिका को संसद कहा जाता है। संसद 3 अंगों से मिलकर बना हुआ है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। द पार्लियामेंट हैज टू मीट एट लीस्ट ट्वाइस इन ए ईयर। संसद को 1 साल में 2 बार अपनी बैठक बुलाना आवश्यक है और उन बैठकों के बीच 6 महीना से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, लोकसभा। द लोकसभा और द लोअर हाउस कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। लोकसभा को हम लोअर हाउस अर्थात निम्न सदन भी कहते हैं और इसके जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के तहत प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इवन दो इट इज कॉल्ड द लोअर हाउस, इट इज मोर पावरफुल बिकॉज इन इट रिजाइड्स द विल ऑफ द पीपल। हालांकि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, लेकिन वास्तव में यह सबसे शक्तिशाली सदन है क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, इसलिए जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, अर्थात लोकसभा की संरचना कैसे होती है। द कंस्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स ए मैक्सिमम ऑफ 550 डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स फॉर द लोकसभा। भारतीय संविधान ने 550 सदस्यों से मिलकर लोकसभा के गठन का प्रावधान किया है, जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। आउट ऑफ दी नॉट मोर देन 530 मेंबर्स आर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम कंस्टिट्यूएंसी इन द स्टेट्स। इन 550 सदस्यों में से 530 का निर्वाचन राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। नॉट मोर देन 20 रिप्रेजेंटेटिव्स आर चोजन फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज, और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। इसके अतिरिक्त यदि राष्ट्रपति को लगे कि संसद में अर्थात लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वो 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। करेंटली देयर आर 545 मेंबर्स इन द लोकसभा। वर्तमान में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 543 प्लस 2 एंग्लो इंडियन अर्थात 545 सदस्य हैं। स्पेशल प्रोविजंस आर मेड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, अर्थात लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए। टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लोकसभा ए पर्सन मस्ट पोसेस सर्टेन क्राइटेरिया विच इंक्लूड सी ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, C he must be at least 25 years old, C he must not be bankrupt or mentally unsound, C he must not hold any government job। अर्थात लोकसभा के सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है, उसकी आयु 25 वर्ष या उससे ऊपर हो, वह पागल या दिवालिया नहीं हो, C he must not hold any government job, और किसी भी सरकारी या लाभ के पद पर न हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्शंस। तो ये लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन यानी चुनाव कैसे होता है। पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शन। लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनाव के माध्यम से चुनते हैं।
For the purpose of elections, the territory is divided into areas called constituency. और चुनाव के उद्देश्य से पूरे भारत देश को निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। द कंस्टिट्यूएंसी आर डिवाइडेड अमंग द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। और ये निर्वाचन क्षेत्र भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वहाँ की जनसंख्या के आधार पर बांट दिया जाता है। ए कैंडिडेट में रिप्रेजेंट ए पॉलिटिकल पार्टी और बी एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी राजनीतिक दल से उम्मीदवार बन सकता है या निर्दलीय चुनाव लड़ सकता है। वोटिंग इज डन बाय सीक्रेट बैलेट, गुप्त मतदान के द्वारा इनका चयन होता है। और द कैंडिडेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स बिकम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट कंस्टिट्यूएंसी टू द लोकसभा। और जिस उम्मीदवार को उस निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मत प्राप्त होता है वो लोकसभा में सदस्य के रूप में चुन लिया जाता है। और ये चुनाव भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अर्थात भारत का चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग के जिम्मे है, वही चुनाव करवाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का गठन कैसे होता है। ए पार्टी विच सिक्योर द मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इन द पार्लियामेंट इज नोन एज द रूलिंग पार्टी। जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है उसे हम सत्तारूढ़ पार्टी कहते हैं। द पार्टी इन अपोजिशन टू इट आर टर्म्ड एज अपोजिशन पार्टी। और जो जिन पार्टियों को बहुमत नहीं प्राप्त होता है वो विपक्ष में बैठते हैं, उन्हें हम विपक्षी दल कहते हैं। उनका काम है सरकार की नीतियों की आलोचना करना और सरकार से प्रश्न पूछना। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, टर्म अर्थात कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल क्या है। द नॉर्मल टर्म ऑफ द लोकसभा इज 5 ईयर्स। सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन द प्रेसिडेंट में डिजोल्व द लोकसभा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इस टर्म इफ द रूलिंग पार्टी लॉसेज इट्स मेजोरिटी। यदि सत्तारूढ़ दल लोकसभा में अपना बहुमत खो देता है तो राष्ट्रपति लोकसभा को 5 साल से पहले भी भंग कर सकते हैं। ड्यूरिंग एन इमरजेंसी द टर्म ऑफ द लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड बाई 1 ईयर एट ए टाइम। और जब राष्ट्र पर कोई आपातकाल हो तो उस स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, लोकसभा की कार्यवाही को चलाने के लिए कुछ प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी पीठासीन पदाधिकारियों की ज़रूरत पड़ती है। द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्ट फ्रॉम एमंग देमसेल्व्स द प्रिजाइडिंग ऑफिसर कॉल्ड द स्पीकर। नवनिर्वाचित सदस्य जो होते हैं लोकसभा के, वो लोकसभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं जिसे हम स्पीकर कहते हैं। स्पीकर का काम है लोकसभा की कार्यवाहियों का सुचारू रूप से संचालन करना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। A deputy speaker who carries out the proceedings of the house in the absence of the speaker is also elected। और लोकसभा के स्पीकर की अनुपस्थिति में सुचारू रूप से कार्यवाही को संचालित करने के लिए लोकसभा के सदस्यों में से ही एक डिप्टी स्पीकर अर्थात उपाध्यक्ष का चयन किया जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, राज्यसभा। Known as the upper house, the Rajya Sabha represents the states and union territories। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं और ये राज्यसभा भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा ट्राई टू रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स दे रिप्रेजेंट इन द पार्लियामेंट। दस व्हेन ए लॉ इज बीइंग मेड देयर ओपिनियन इज नीडेड टू प्रिवेंट अ हास्टी पैसेज ऑफ द बिल। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो अपने राज्य के हितों का ध्यान रखते हैं और कानून या किसी विधेयक के समय अपना राय प्रस्तुत करते हैं। कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा यानी राज्यसभा की संरचना क्या है। द मैक्सिमम मेंबरशिप ऑफ द राज्यसभा इज 250। राज्यसभा के अधिकतम संख्या 250 है, जिसमें से 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं
जो अपने क्षेत्र के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्तित्व होते हैं, जैसे साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में या सामाजिक सेवा के क्षेत्र में जिनका योगदान हो, उन्हीं में से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं। द अदर 238 मेंबर्स रिप्रेजेंट द वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। द नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच स्टेट डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। किसी राज्य से कितने राज्यसभा के लिए सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे, ये वहाँ की जनसंख्या पर निर्भर करता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम मेंबर ऑफ राज्यसभा। अब राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता है? टू बिकम अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा ए पर्सन मस्ट मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। यानी राज्यसभा का सदस्यता हासिल करने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है। ही मस्ट बी एटलीस्ट 30 ईयर्स ऑफ ओल्ड। उस व्यक्ति की उम्र 30 या उससे ऊपर हो, वो पागल या दिवालिया न हो तथा किसी भी सरकारी पद पर या लाभ के पद पर न हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्शंस। यानी राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कैसे होता है। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। राज्यसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते हैं। दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट। वे राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। हिंस दे आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। इसलिए उनका चुनाव हर राज्य के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज आर चूजन अकॉर्डिंग टू द रूल्स लेड डाउन बाय द पार्लियामेंट। और केंद्र शासित प्रदेशों से जो सदस्य चुनकर आते हैं राज्यसभा के लिए, उनका चयन संसद द्वारा पारित कानून के तहत होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, टर्म। यानी राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है। द राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस एंड कैन नॉट बी डिसॉल्व। राज्यसभा एक उच्च सदन है, इसलिए एक अस्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। 1/3 of its members retire every 2 years and an equal number of members are elected in their place। हर 2 साल में 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त कर लेते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों को चुना जाता है। ऑर्डिनरीली द टर्म ऑफ राज्यसभा इज 6 years। और साधारणतः राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। यानी पीठासीन पदाधिकारी। द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इट प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द राज्यसभा एंड रेगुलेट्स इट्स प्रोसीडिंग्स। वह राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन करता है। सिंस द वाइस प्रेसिडेंट नॉट ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा, ही कैन नॉट वोट ऑन इशू डिस्कस। चूँकि राष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए वह किसी भी विषय पर मतदान नहीं कर सकता। हाउएवर इन केस ऑफ ए टाई, ही कैन एक्सरसाइज हिज हर कास्टिंग वोट। लेकिन अगर राज्यसभा में किसी बिल पर मतदान हो रहा हो और मतदान में पक्ष और विपक्ष दोनों की संख्या बराबर हो, तो उस समय उपराष्ट्रपति अपना निर्णायक मत दे सकता है। राज्यसभा इलेक्ट्स वन ऑफ इट्स मेंबर्स एज डिप्टी चेयरमैन हु डिस्चार्जेज द फंक्शंस ऑफ द चेयरमैन इन हिज अब्सेंस। और सभापति की अनुपस्थिति में कार्य को संचालित करने के लिए राज्यसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से एक उपसभापति का भी चुनाव करते हैं। I think you will have understood the concept of the topic. We will meet in next video. Till then, take care of your health. Namaskar.